बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दर्जी रहता था, रमेश। उसका जीवन बेहद सादा था। ना कोई बड़ा घर, ना चमकदार दुकान, बस एक पुरानी सिलाई की मशीन, कुछ धागे और गिनती के कपड़े। और उन सबके बीच एक अमूल्य चीज, उसकी ईमानदारी। रमेश के दो छोटे छोटे बच्चे थे, गुड्डी और चिंटू। पत्नी सुनीता को कुछ सालों से बुखार रहने लगा था। डॉक्टर ने बोला था इसका इलाज लंबा चलेगा, लेकिन इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। रमेश अपनी छोटी सी दुकान में दिन रात मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती थी। पापा, स्कूल की फीस भरनी है। जी सुनिए, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। ऐसी आवाज़ें रमेश के दिल को चीरती हुई जाती थी, लेकिन वह कभी रास्ता नहीं भूला, कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं दिया, कभी झूठे पैसे भी नहीं लिए। उसका एक ही सिद्धांत था, ईमान से कमाया हुआ 1 रुपया झूठ से कमाए 100 रुपये से अच्छा होता है। एक दिन दोपहर में एक बड़ी चमचमाती कार गांव में आई। उसमें से एक अमीर व्यापारी उतरा। उसके हाथ में बहुत महंगा कपड़ा था, शायद विदेशी। वह रमेश की दुकान पर आया और बोला, भाई साहब, यह कपड़ा बहुत कीमती है। मेरे बेटे की शादी है, इससे मुझे एक शानदार सूट सिलवाना है। 2 दिन में तैयार चाहिए। रमेश ने कपड़ा हाथ में लिया और ध्यान से देखा। वाकई बहुत कीमती था। उसने नम्रता से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा साहब, पर कपड़ा बहुत भारी है और काम बारीक। फिर भी समय पर देने की पूरी कोशिश करूंगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत सुनने को मिला है, इसलिए यहाँ आया हूँ। यह बात रमेश को चौंका गई। आज के समय में कोई उसकी ईमानदारी को पहचानता है। यही सोचकर उसने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। शाम के समय जब वह कपड़े को काट रहा था, तभी अचानक उसकी उंगलियां एक छुपी हुई जेब से टकराई। कपड़ा सीधा नहीं लग रहा था। रमेश ने धागा हटाया और जेब खोली, और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस जेब में रखी थी एक मोटी सोने की चेन और बंधे हुए नोटों की गड्डी। कम से कम 20-30 हजार रुपये होंगे। रमेश एक पल के लिए सुन रह गया। उसने कपड़ा नीचे रखा और आंखें बंद कर ली। मन में विचारों की एक आंधी चलने लगी। अगर मैं ये रख लूं तो बच्चों की फीस भर जाएगी, सुनीता का भी इलाज हो जाएगा, कुछ महीने चैन की रोटी खा सकेंगे। पर तभी उसके भीतर से आवाज आई, क्या तुम्हें अपने बच्चों को चोरी के पैसों से पढ़ाना है? क्या सुनीता की दवा उसे पैसे से लानी है जो तुम्हारा है ही नहीं? उसने चेन और पैसे समेटकर एक डिब्बे में बंद कर दिए। 2 दिन बाद व्यापारी वापस आया। रमेश जी, सूट तैयार है। रमेश ने मुस्कुराते हुए सूट निकाला। बेहतरीन सिलाई, एकदम नापसंद। व्यापारी ने तारीफ की। तब रमेश ने झोले से वह डिब्बा भी निकाला और कहा, साहब, ये आपके कपड़े से मिला, शायद आप भूल गए होंगे। व्यापारी ने जब डिब्बा खोला और चेन नकदी को देखा तो हैरान रह गया। अरे, ये तो मेरी पत्नी ने छुपा कर रख दी थी, मैं तो भूल ही गया था। वह रमेश की तारीफ करता रह गया। उसने रमेश की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई। रमेश, तुमने ये सब अपने पास रख भी सकते थे, तुम्हें कोई दोस्त भी नहीं ठहरा सकता था, लेकिन तुमने नहीं रखा। क्योंकि? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये मेरा नहीं था साहब। जो मेरा नहीं वो मेरे घर कैसे आ सकता है? व्यापारी ने रमेश को गले से लगा लिया। तुम जैसे लोग ही असली अमीर होते हो। उसने रमेश को 2 गुना इनाम दिया और अपने शहर के बुटीक में सिलाई का स्थायी काम का भी ऑफर दे दिया। रमेश ने विनम्रता से प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन गांव की दुकान बंद नहीं की। जब लोगों ने पूछा
अब तो तुम्हारे पास पैसा है, बड़ी नौकरी है, तो फिर ये छोटी सी दुकान क्यों चलाते हो रमेश? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि ये दुकान मुझे याद दिलाती है कि सच की नींव कभी कमज़ोर नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर हम नेकी और ईमानदारी का साथ ना छोड़ें तो किस्मत ज़रूर बदलती है। शायद देर से मिले, लेकिन ईमान का इनाम ज़रूर मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ये कहानी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे।